ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि नमस्ताय सहस्मूर्ते सहस्पादाक्षिष्टोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्कोटि युगधारणे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिषामती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों के तत्व और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत सा धन कमाकर एक महान यज्ञ अनुष्ठान को आरंभ किया था। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में से कहा कि ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के कारण भी है। ये सब करने पर भी मेरा जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले कि आप किस जाति के हैं? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको इस बकरे की योनि में आना पड़ा? तब बकरे ने बतलाया कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों अनुष्ठानों को करने वाला, वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग के शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया कि ओ ब्राह्मण, मैं नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसीलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आप इसकी सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात आपको बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है, जहाँ पर चंद्र शर्मा नाम के एक सूर्यवंशी राजा करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा तब राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पराक्रमी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया, 2 वस्त्र धारण किए, फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया। बगल में खड़े पुरोहितों का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को काल पुरुष का दान दिया। तब काल पुरुष हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडालिका का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में अट्ठात करके प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करने लगा। राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगा। ब्राह्मण के अंत करण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वह उन्हीं का ध्यान करते थे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया तो उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए
विष्णु के दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले हुए। उन्होंने उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना के प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्रदेव, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया और आप किस मंत्र का और किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वो स्त्री कौन थी? वह दोनों कैसे उपस्थित हुए थे? फिर वह शांत कैसे हो गए? ब्राह्मण ने कहा कि राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वो स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैंने इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय से मैं गीता का 9वें अध्याय का मंत्रों माला जाप करता हूँ। उसी के महात्म है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता का 9वां अध्याय का जाप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रति ग्रह जनित आपत्तियों को पार हो सका। ये सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता का 9वां अध्याय का अभ्यास किया। फिर वह दोनों ही परम शांति को प्राप्त हुए। ये कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे की को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के अभ्यास करके परम गति को प्राप्त किया। मैंने कल की कथा में आपको श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय सुनाया था। उसके अंदर में मैंने कथा सुनाकर मैंने आपको बतलाया था अभिमन्यु की चरित्र के ऊपर में भी। आज की कथा में आप लोगों ने अभी श्रवण किया कि महादेव जी पार्वती को कहते हैं कि देवी, प्राचीन काल के अंदर में नर्मदा नदी के तट पर महिषीमती नगर एक था। वहाँ पर माधव जी के नाम से एक ब्राह्मण थे जो वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने वाले और पुनित कर्मों को करने वाले ऐसे अद्भुत ज्ञानी ब्राह्मण थे। एक बार ब्राह्मण ने नाना प्रकार के अनुष्ठान किए और उस अनुष्ठान को करने के बाद में उन्होंने देवी का चंडी पूजन किया, चंडिका पूजन किया, दुर्गा माता की पूजन की, चंडिका पूजन को किया। उस चंडिका पूजन के समय में वहाँ पर उन्होंने किसी अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिए बलि प्रदान करी। तो बलि प्रदान करने के लिए वो ब्राह्मण देवता बकरे को लेकर आए, एक बकरे को लेकर आए। तो उस बकरे का जब वो बलि देने लगे तो वहाँ पर वो बकरा हंसने लगा। अब यहाँ पर सूर्य जी भगवान कहते हैं कि ऋषियों, जब भगवान किसी को किसी अपराध से रोकना चाहते हैं, किसी वैष्णव को, तो वह ऐसे ही कोई ना कोई रूप बनाकर आ जाते हैं। जब आप देखो कि कोई ऐसा हम कर्म कर रहे हो और हमें कोई तत्क्षण कोई रोकने के लिए आ जाए कि भैया ये काम ठीक नहीं है, इस कार्य को ऐसे करो, तो समझ लेना कि प्रभु की कृपा से किसी के मुख के ऊपर में माँ सरस्वती विद्वान हुई है और उसने आपको ये उत्तर दिया है। उसी प्रकार से अब उन्होंने क्या किया कि वो बकरा जो है बोलने लगा कि और हंसने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी किस कामना की पूर्ति के लिए ये कर रहे हो? तो ब्राह्मण देवता ने जब देखा कि बकरे के मुंह से मनुष्यों की तरह आवाज आ रही है तो वो विस्मित होकर उसके आगे हुए और उन्होंने पूछा कि भैया आप कौन हो? तो वो कहने लगे कि मैं भी आप ही की तरह चंद्रवंश का नगर के अंदर में एक ब्राह्मण था और जैसे आप ये वेद विद्या का पाठन करवा रहे हैं ना, ऐसे मैं भी ऐसे वेद विद्याओं का पाठन करवाता था, यज्ञ अनुष्ठान करवाता था। और एक बार मैंने भी अपने घर के अंदर में देवी का पाठ रखवाया था, दुर्गा का पाठ रखवाया था। उस दुर्गा जी के अभिष्ट पाठ के अंदर में मैंने वो पाठ रखवाया था अपने पुत्र के रोग से मुक्त होने के लिए। तो मैंने जैसा अन्य जनों से सुना, श्रवण किया, तो मैंने क्या किया कि अपने पुत्र के रोग को कटित करने के लिए एक बकरे की बलि दी, स्त्री के कहने पर। तो जब मैं बकरे की बलि दे रहा था तो बकरे की माँ ने मुझे श्राप दिया
कि तूने मेरे इस बच्चे की हत्या की है तो तू भी जा अगले जन्म में बकरा बन जाएगा। और देखो ब्राह्मण देवता कि वो मेरे को फलित हो गया और मैं यहाँ बकरा बन के आपके पास आ गया। उन्होंने कहा अच्छा। तो कहने कि यही नहीं, आपको मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसको भी आप ध्यान से श्रवण करो। तो कहने लगे कि पूर्व काल के अंदर में सूर्यवंशी के अंदर में एक राजा थे, बड़े अमित तेजस्वी राजा थे, जो ब्राह्मणों के अंदर में बड़ी निष्ठा रखते थे। उन राजा का नाम चंद्र शर्मा था। और उन राजा ने एक बार सूर्य ग्रहण के अंदर में, सूर्य ग्रहण का पर्व जो लगता है, सूर्य ग्रहण के अंदर में दान दिया जाता है। अब वो जो राजा जो था वो सूर्य ग्रहण के अंदर में कई कर्मों से ग्रसित था। कई कर्मों से कैसे ग्रसित था कि उसके कई पितर ना खुश थे, जो प्रायः उसको आकर दर्शन देते थे। तो उसने अपने कुल के कई पुरोहितों से पूछा कि इसका निवारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसका निवारण यही है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन एक काल पुरुष बनाओ, काल का एक पुरुष बनाओ। अब आपको मैं बतलाता हूं काल पुरुष किसे कहते हैं। देखो, कई घरों में जानते होंगे कि पहले के समय में धर्मराज जी बना के दान दिए जाते थे। धर्मराज जी, जैसे गौदान होता था ना, ऐसे ही गौदान के साथ में धर्मराज जी का भी एक विग्रह पत्र के ऊपर में बना के दिया जाता था। तो उसी पत्र के ऊपर में एक काल पुरुष बनता है। वो काल पुरुष का जो होता है वो दान सूर्य ग्रहण के अथवा चंद्र ग्रहण के अंदर में होता है और किसी नदी के संगम के ऊपर में होता है। और उस काल पुरुष का दान जब दिया जाता है तो उसमें आपके जो अधोगति वाले पितर हैं वो उसके अंदर में आ जाते हैं उस काल में। अब कोई ये कहे कि पंडित जी ये तो सब ऐसे ही लग रहा है, तो मैं आपको बतलाऊं ये ऐसे नहीं है, ये वास्तविक है। ऐसे काल पुरुष के अंदर में आपके पितर आ जाते हैं, काल पुरुष के अंदर में। अब उस काल पुरुष के अंदर में पितर आ गए, और जो पितर आ गए तो उसमें एक पितर तो चांडाल का रूप बन गए थे और एक पितर चांडाली का रूप धारण कर बैठी थी। उस राजा के जो माता पिता थे उनके अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कुसंग के प्रभाव से चांडाल और चांडाली का प्ररूप उन्होंने धारण कर लिया था। अब उन चांडाल और चांडाली के प्ररूप को धारण करने के वस्तुत रूप से उन्होंने क्या किया था कि वहां पर में अपने मुक्ति के लिए अपने पुत्र को दर्शन देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। कई बार नियमित रूप से उनको वो दर्शन देते थे। अब जब कई बार उनको दर्शन वो देते थे तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उनका पूजन करवाया। सूर्य ग्रहण, थोड़ी देर के बाद आइए, सूर्य ग्रहण के समय में उस पत्र के ऊपर में, उस पत्र के ऊपर में सूर्य ग्रहण में उन्होंने नाना प्रकार का पूजन करवाया और उस काल पुरुष के अंदर में तेज की जागृति करवाई। और उस काल पुरुष के अंदर में जब तेज की जागृति हो गई तो वहां पर उन ब्राह्मणों के द्वारा जिन्होंने आवाहन किया तो वो चांडाल और चांडाली उस पत्र के अंदर से निकले और ब्राह्मण के अंदर में प्रवेश करने लगे। और वो प्रेत योनि वाले वो जीवात्मा आकर वो ब्राह्मण को आगे पीछे घूमने लगे और राजा स्वयं गंगा के अंदर में प्रवेश करके खड़ा हो गया। अब वहां पर ये राजा बैठकर देख रहा है, अपने पितरों की कथा देख रहा है जो कि प्रेत योनि में आ गए हैं और उसका निवारण जो है वहां पर वो ब्राह्मण कर रहे हैं। तो अब वो निवारण कैसे हो रहा है तो उन्होंने क्या देखा कि उन ब्राह्मण ने उन दोनों प्रेत योनियों में पड़े हुए चांडाल और चांडालिका का रूप जो धारण करके बैठे हुए थे, उन दोनों के प्रेत योनि के रूप के अंदर में उन्होंने वहां पर क्या किया, नवम अध्याय का उन्होंने गीता का पाठ प्रारंभ किया। उस गीता के नवम अध्याय के पाठ करने के प्रभाव से वो चांडाल और चांडालिका का रूप धारण करने वाले ऐसे प्रेत योनि के अंदर में राजा के वो माता पिता कुछ समय काल तक तो वहां पर घूमे
और अंत में उस पाठन के प्रभाव से वो मुक्त हो गए और मुक्त होकर वो स्वर्ग को गए। अब इस कृत्यों को देखकर राजा ने जब देखा कि वो चांडाल और चांडालिका रूप धारण करने वाले उसके माता पिता, उसके पितर जब मुक्त हो गए हैं, तो वो भागकर आया और वो ब्राह्मण के पास में आकर कहने लगा कि आपने ऐसा कौन सा तप किया, कौन सा यज्ञ किया, कौन सा अनुष्ठान किया जिसके प्रभाव से आपने उन प्रेत देहधारियों को मुक्त करवा दिया। तब वो ब्राह्मण कहने लगे कि मैंने और केवल गोविंद नाम संकीर्तन किया, हरि नाम संकीर्तन किया और गीता का 9वां अध्याय का मैंने पाठन करना प्रारंभ कर दिया, जिसके प्रभाव से वो प्रेत योनि में पड़े हुए दोनों प्रेतों को मैंने मुक्त कर दिया। अब इस अध्याय का मतलब आप लोगों ने समझा कि मान के चलो आपका कोई ऐसा कुल कुटुंब बांधव है जिसके कोई भी नहीं है, उसके मान के चलो कोई भी नहीं है, कोई ऐसा कर्म करवाने वाला नहीं है और उसको कोई मुक्त करवाने वाला भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था वाले जीवात्मा के लिए अगर कोई व्यक्ति 9वां अध्याय का पाठ कर देता है तो उस जीवात्मा के निमित्त करके 13 दिन तक उसका पाठ करता है और 14वें दिन उसका भोग डालकर जो वो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, उसके निमित्त वो प्रसाद कर देता है, तो वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर वो अपने परम पद को प्राप्त करता है। अब इसका अभिप्राय यह है कि मान के चलो कि जैसे किसी का आपके कुल समाज के अंदर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कोई होते ही नहीं आगे पीछे, लेकिन किसी से उसका स्नेह होता है, तो स्नेहवश में आपका कर्म यही होता है। मान के चलो, और मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, जैसे कि 2 बाबा हैं, बड़े बाबा छोटे बाबा। अब बड़े बाबा की कुछ संतानें हैं, छोटे बाबा की संतानें नहीं हैं। अब वो पूर्ण गति को प्राप्त नहीं हुए, किसी दूसरे क्षेत्र में है, पूर्ण गति को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो जो इस तरफ के जो बड़े बाबा के जो बच्चे हैं उन लोगों को क्या चाहिए कि उन बाबा के लिए भी 9वां अध्याय का 13 दिन तक स्वाध्याय पाठन करें और 14वें दिन उसका फल उस पितर को दे दें, तो वो जो है मुक्त हो जाता है, वो पितर जो है वो मुक्त हो जाता है। तो ये तो आज की 9वां अध्याय का महात्म्य है जो मैंने आप लोगों को कहा। अब आपको मैं आगे की कथा की ओर लेके चलता हूँ। जैसा कि कल आप लोगों ने श्रवण किया था, मैंने आपको सुनाया था, जयद्रथ मारा गया और अभिमन्यु भी मारा गया। भगवान ने भक्त को बचा लिया, अर्जुन को बचाकर भगवान ने ये प्रत्यक्ष कर दिया कि कैसे भी विकट से विकट स्थिति के अंदर में भी जब भक्त आ जाता है तो भगवान उसको बचाने के लिए कोई ना कोई रूप लेकर आ जाते हैं। आज आपने कल की कथा में श्रवण किया था कि कल दोनों तरफ ही अर्जुन की मृत्यु खड़ी थी। अगर वो मार देता तो भी और नहीं मारता तो उसने खुद ही प्रण लिया हुआ था। ऐसे विकट हालात में भी भगवान आए और अपने भक्त को बचा लिया, मुक्त कर दिया उन्होंने। अब यहाँ पर जब कल जयद्रथ मारा गया तो शाम को फिर बैठक हुई दुर्योधन के खेमे में, और बैठक में क्या हुआ कि सब लोगों ने एकत्रित होकर ये पूछा कि भैया एक बात समझ नहीं आया कि कल जीजा जी मारे गए, कैसे ये हुआ, अब क्या करना है। तो सब लोगों की विचार और एक दृष्टि गई कर्ण के ऊपर में, क्योंकि उस खेमे में एक कर्ण भी जो है वो अर्जुन के ही समान अमित तेजस्वी है, लेकिन कर्ण दानवीर भी है। वो है तो सही कौरवों के साथ, लेकिन वो अमित तेजस्वी दानवीर है, उसका नाम है दानवीर कर्ण। अब उसने क्या किया कि कर्ण ने जो है, आज बारी है कर्ण की। अब आपको मैं बताता हूं कर्ण है कौन। माता कुंती जब कुमारी अवस्था में थी
तो उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की खूब उपासना की थी। उन सूर्य नारायण भगवान की उपासना करने से उनको प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान ने एक पुत्र संतान दिया था, जो वरदान रूप में उन्हें मिला था, जिसका नाम कर्ण था। अब वो जो संतान थी वो केवल और केवल कुंती की ही संतान थी, जो सूर्य नारायण भगवान के द्वारा उन्हें दिया गया था। अब कुंती ने जब सूर्य नारायण के द्वारा वो प्राप्त किया हुआ संतान को देखा, तो उस संतान को देखकर उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से कहा कि प्रभु, ये अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और आपने जो मुझे ये पुत्र संतान दिया है, ये पुत्र संतान जो आपने मुझे दिया है, इस पुत्र संतान को लेकर अगर मैं समाज में रहूंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि देवी, अब आप बताओ आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ये जो आपने दे दिया, तो इस बच्चे को और मेरी इस वार्ता और इस वरदान को अनिश्चित कालीन तक लोगों से विस्मरण करवा दो। तो कहने लगे कि देखो, विस्मरण तो हो जाएगा, लेकिन कुछ श्रेष्ठ जनों को ये सदा सर्वदा पता रहेगा, और एक समय कल्प जब आएगा तो ये वार्ता अपने आप खुलेगी। अब उस कर्ण को उन्होंने बहते हुए नदी के अंदर में एक पालने के अंदर में रखकर, टोकरे के अंदर में रखकर उन्होंने बहा दिया था। एक राधा नाम की भेलनी, भील जाति की भेलनी, उस राधा नाम की भेलनी ने उस बच्चे को पाया, जिसके भाग्य में संतान नहीं थी। उसने भगवान नारायण की अमित तेजस्वी उपासना की थी। तो भगवान नारायण ने उन्हें कहा था कि तुम्हें सूर्य के समान अमित तेजस्वी पुत्र मिलेगा, लेकिन तुमसे जन्मित नहीं होगा, वो किसी और से जन्मित संतान होगी। उस राधे नाम की भेलनी ने कर्ण को पाला, उस बच्चे को उन्होंने पाला। और परशुराम जी उनके गुरुदेव हुए, जिन्होंने उन्होंने गुरु दीक्षा दी। ऐसा धनुर्धर था कर्ण कि वो अर्जुन से भी कई कलाओं को अत्यधिक जानता था। परशुराम जी स्वयं नारायण के एक अवतार हैं। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां उसके अंदर में दे रखी थी। एक समय कल्प के अंदर में परशुराम जी शयन कर रहे थे, और परशुराम जी का एक नियम था कि वो क्षत्रिय कुल को देखना पसंद नहीं करते थे। आपको पता, पृथ्वी के ऊपर में कई बार उन्होंने क्षत्रिय कुल को खत्म किया था। क्यों खत्म किया था? क्योंकि क्षत्रियों के अंदर में मद आ जाता था, और वो प्रजा के ऊपर में दंडनीय कर्म करते थे। उस दंडनीय कर्म को खत्म करने के लिए उन्होंने कई बार पृथ्वी के ऊपर से क्षत्रिय कुलों को साफ किया था, राज्य वंशों को खत्म कर दिया था, कई राजाओं को उन्होंने खत्म कर दिया था। तो उन्होंने भील जाति के इस बालक को जाना, और उन्होंने जो है कर्ण को अपना शिष्य बनाया, और नाना प्रकार का उन्होंने ज्ञान दिया। उन्हीं परशुराम के शिष्य भीष्म पितामह भी हैं। भीष्म पितामह जानते थे कि कुंती का ही पुत्र है कर्ण। अब चूंकि जानने के बाद भी भगवान नारायण की जो लीला थी उसको वो जानकर चुप बैठे हुए थे। अब यहाँ पर एक समय कल्प के अंदर में परशुराम जी ने शयन करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठे, तो इधर कर्ण ने उन्हें अपनी जंघाओं पर गुरुदेव भगवान का सर रखवाया, तकिया का सिराना दिया, और उसके ऊपर गुरुदेव भगवान शयन कर रहे थे। तो वहां पर एक केकड़ा आया और उसने काटा, और उस काटन का रक्त उससे निकला, और कर्ण ने एक भी बार ना हिला ना डुला, वो अपना रक्त बहाता रह गया। उसके रक्त के अंदर में से जो गंधी उत्पन्न हुई, उससे परशुराम जी उत्पन्न, उनका नेत्र खुला, और उन्होंने नेत्र खुलने पर में एक बार में बगैर सोचे ना विचारे उन्होंने कर्ण को एक श्राप दे दिया कि जब तुम्हारी ऐसी विपत्ति समय हो जाएगी,
विपद समय आ जाएगी तो मेरा दिया हुआ ज्ञान वो तुम्हारा विलीन हो जाएगा, और जिस रथ के ऊपर तुम आरूढ़ होगे वो 1 फुट अपने आप पृथ्वी के अंदर धंस जाएगा। ज्ञान विवेक सब विलीन हो जाएगा। अब देखो कर्ण की जीवन की देखो, कर्ण स्वयं कई राज्यों का मालिक है, लेकिन वो किसी भी राज्य का राजा नहीं बनता है। राज्यों को जीतता है लेकिन वो लोगों में दान करता रहता था। जो उसके पास ब्रह्म मुहूर्त में आ जाए वो उसको खाली नहीं भेजता था, सबको दान देता था। तो एक बार इंद्रदेव उसके पास में आए थे। इंद्रदेव जब आए तो इंद्रदेव ने कहा कि कर्ण, इतना दान तो कभी मैंने भी नहीं किया जितना दान तू कर रहा है। तो उसने कहा कि प्रभु मैं भील जाति का हूं ना, तो मैं गरीबों का दर्द जानता हूं, इस गरीबी का दर्द जानता हूं, इसी लेके मेरा ध्येय यह है कि मैं राज्यों को जीतता हूं और उससे जो उपार्जित धन होता है मैं जन कल्याण के लिए उनको छोड़ देता हूं। तो उन्होंने कहा कि ये तुझे किसने बतलाया कि तू भील जाति का है? तो उन्होंने कहा कि क्यों, मेरी माता का नाम तो राधा है, और राधा ने ही तो मुझे पाला है। उन्होंने कहा कि नहीं पुत्र, तेरा तू भील जाति का नहीं है, तू तो क्षत्रिय है, तू माता कुंती का पुत्र है। उन्होंने कहा माता कुंती का? तो उन्होंने सारा वृतांत सुनाया, और सारा वृतांत सुना देने के बाद में उन्होंने क्या करा कि कहा कि इंद्र ने कहा कि कर्ण एक चीज ध्यान करना बेटा, तुमको हमने सत्य बता दिया है, तुम्हारे दानवीर होने के प्रभाव से, करुणा में तुम्हारे स्वभाव के प्रभाव से हमने तुम्हें सारी गोपनीयता बता दी है, लेकिन कभी इसको प्रकट नहीं करना बेटा, इसको प्रकट नहीं करना। जब तक समय ना आए तब तक प्रकट नहीं करना, और जब तक तुम्हारी जो माता है कुंती वो तुम्हें ना कह दे तब तक प्रकट नहीं करना। अब ये कथा हुई, आज दुर्योधन के खेमे में सब खत्म हो गया है। अब सारा खेल आ गया है दानवीर कर्ण के ऊपर में, कि अब कर्ण ही बचा सकते हैं। और वो जो कर्ण था ना, वो जानता था, उसके मन में एक दुख था कि भाई मेरा क्या दोष था, आपको वरदान में मिला, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको पता है कर्ण की भी एक बहुत बड़ी कथा है, और जब कर्ण मरा था ना तो उसके अंतिम समय में एक स्वर उत्पन्न हुआ था, और वो स्वर श्राप बन के सारी महिलाओं के ऊपर लगा था कि कोई भी माता जो ऐसे अपने आंखों के सामने अपने संतान का मृत्यु देख ले तो उसका जीवन अंतगत्वा सारे कर्मों से विलीन हो जाए। ये उन्होंने श्राप दिया था, कर्ण का श्राप था जब वो अंतिम समय को प्रकाशित हुआ था। अब उस कर्ण के ने क्या किया कि वहां पर उसको बुलाया दुर्योधन ने। वो दुर्योधन के साथ किस लिए जुड़ा था? वो दुर्योधन के साथ इसलिए नहीं जुड़ा था कि उसे कोई राज्य मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। वो दुर्योधन के साथ इसलिए जुड़ा था कि उसके मन में एक दुख था कि ऐसा कौन सा मैंने कर्म किया कि मैं क्षत्रिय होकर भी भील जाति का कहला रहा हूं। और जब जब माता कुंती देखती थी कर्ण को तो देख के उनको नेत्रों से आंसू गिर जाता था। जब जब वो देखती थी नेत्रों से उनके जल गिर जाता था, और दुखित होकर चिंतित होकर वो माता कुंती कई बार उन्होंने चाहा कि मैं इससे बात करूं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाया। कई बार उन्होंने सोचा कि मैं जाकर इस बच्चे को सच्चे बताऊं, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया। आप देखते होंगे कि घर में कई ऐसे बड़े जन भी होते हैं, जब वो कभी ऐसी गलती कर देते हैं तो उनके अंदर में ऐसी हालात हो जाती है कि वो अपनी सच्चाई भी बताने में समर्थ नहीं रहते। ऐसे उनसे कभी कर्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य जी भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा भी कर्म आपसे हो जाए, कोई कृतघ्न कर्म भी आपसे हो जाए, तो जाकर अपनी सच्चाई अपने संतानों को, गुरुजनों को अवश्य बता दो। उसमें संशय मत करो, वो सत्य बता दो
क्या पता कोई उसका हल निकल जाए। अब यहां पर कुंती ने नहीं बतलाया। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी बारी है, अब मेरी बागडोर तुम्हारे ऊपर में है। तो कर्ण ने कहा कि देख दुर्योधन, मैं जब आया था तेरे साथ मित्रता जब मैंने की थी उस रंगशाला के अभ्यास क्षेत्र के अंदर में, जब मैंने अर्जुन से जीता था धनुर्धर का प्रतियोगिता, उस वक्त मैंने तेरे को अपना मित्र बनाया था और तूने भी मुझे अपना मित्र माना था। मैंने तेरा अन्न खाया है, तेरे नमक को ग्रहण किया है, तो उसका फल मैं तुमको अवश्य दूंगा। तेरे लिए मैं अपना सब कुछ त्याग कर दूंगा। तू घबरा मत, जब तक मेरे शरीर में एक अंश भी रक्त का बचेगा मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। अब इधर कुंती को पता लगा कि युद्ध में अब दुर्योधन की तरफ से कोई और नहीं बचा है, केवल और केवल कर्ण बचा है। कुंती के मन में आया कि आज अगर मैंने नहीं बोला ना तो ये निर्दोष मारा जाएगा। एक निर्दोष कल मारा गया है अभिमन्यु, और दूसरा ये ना मारा जाए। अब वो मध्याह्न के अंदर में, रात्रि की वेला के अंदर में माता ने सोचा कि मैं अंधेरे के अंदर में जाकर मिलूं अपने उस बड़े बेटे से। इधर इंद्र भगवान ने क्या किया, इंद्रदेव जो है वो अर्जुन के पिता हैं, औजस पिता हैं, मानस पिता हैं। इंद्रदेव ने क्या किया कि कर्ण के पास में आए और कर्ण के पास में एक रक्षा कवच था जो परशुराम जी ने प्रसन्न होकर उसे दिया था, जिसको पहनने के बाद वो अजय हो जाता। उसके शरीर के अंदर में कोई भी बाण उसको छेद नहीं कर सकता था। अब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर कर्ण से वो अक्षय पात्र और अक्षय कवच मांग लिया कि कर्ण, आज अगर आप हमें कुछ दान देना चाहते हो तो वो मुझे दे दो। कर्ण ने भी दान दे दिया, क्योंकि कर्ण भी अपने इस जीवन से बहुत दुखी हो चुका था। एक तरफ कुसंगों की मित्रता तो उसने कर रखी थी, लेकिन उस कुसंगों की मित्रता के तले वो रोज रोता था कि मैंने वाकई कोई ऐसा घृणित कर्म किया था जिसके फलस्वरूप उच्च कुल का होने के बावजूद मैं भील जाति का हूं। इसे कहते हैं कर्मों का खेल। देखो, उधर युधिष्ठिर जी महाराज भी हैं जो धर्मराज की गद्दी पे बैठे हैं, इधर कर्ण है जो उनसे बड़ा है, लेकिन भाग्य कहां से लाएंगे? उनको पांडवों का नाम भी नहीं मिला। उसी कुंती का ये भी पुत्र है, लेकिन भाग्य कहां से लेके आए? जो राजा पांडु थे उनकी माधवी स्त्री, उनके जो दोनों बच्चे थे नकुल सहदेव, उनको भी पांडवों का नाम मिल गया था, लेकिन ये कुंती का पुत्र होने के बावजूद भी इसे पांडवों का नाम नहीं मिला था। अब इंद्र ऐसे लेके चला गया। शाम को मध्याह्न होने के बाद में माता कुंती आई। माता आई और जाकर उन्होंने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि महारानी कुंती, आज आप यहाँ कैसे आए हैं? अब जब ये बात कहा तो माता के आंखों से आंसू गिरने लगा। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं महारानी थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कभी महारानी नहीं थी। मैं तो तुम्हारी अभागिन माँ थी जो कभी तुम्हें संतान का दर्जा नहीं दे पाई। अब उन्होंने कहा कि माता तो तुम कभी बन नहीं पाई, लेकिन तुम मेरे पास कोई ना कोई जिज्ञासा लेके आई हो, क्योंकि बगैर स्वार्थ के कोई नारी कहीं नहीं जाती, और तुमने तब भी अपना स्वार्थ देखकर मुझे बहा दिया था, और आज भी कोई स्वार्थ और कामना लेकर मेरे पास आए हो। जो तुम्हारी कामना है वो मुझे कह दो, और तुम ये नेत्रों के आंसू को मेरे पास आकर मत बहाओ, क्योंकि मैं तो पहले ही खूब नेत्रों के आंसू बहाता हूं, और तुम्हारे नेत्रों के आंसुओं को देखकर मैं और विफल नहीं होना चाहता। अब जब इस बातों को उन्होंने सुना
तो कुंती ने कहा कि बेटा उस समय की मेरी मजबूरी समझो। उन्होंने कहा कि मजबूर कौन नहीं होता, पृथ्वी पे जो उत्पन्न होते हैं सारे मजबूरी ही होते हैं, बगैर मजबूरी के तो कोई आता ही नहीं है। लेकिन उसी मजबूरी के अंदर में कोई धैर्यवान व्यक्ति होता है कि उस विषम हालात में भी सबको एक साथ लेके चलता है। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। अब माता की इस प्रकार की बातों को सुनकर कुंती ने कहा कि बेटा अभिमन्यु कल मारा जा चुका है, अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते हैं। एक काम करो, तुम चलो, कौरवों का साथ छोड़ दो और पांडवों के पास चलो। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, धर्मराज है, तुम्हारा छोटा भाई है, उस राज्य का मालिक तुम्हें बना देगा और इस महासंग्राम युद्ध को यहीं पे समापन भी हो जाएगा। तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दोगे तो ये युद्ध यहीं पे रुक जाएगा और उस राज्य का जो उत्तराधिकारी है तुम बन जाना, ये मेरा आदेश है। तो कर्ण हंसकर कहने लगा कि माता आदेश देने में बहुत देरी हो गई, सही समय कल्प पे तो तुमने कभी आदेश भी नहीं दिया। अगर तुमने सही डिसीजन सही समय पे ले लिया होता तो आज ये क्षत्रिय कुल का बालक भील जाति का नहीं होता। जिसको लोग कौंतीय कहते उसे आज राधे कह रहे हैं। माता ने कहा कि बेटा ये सारी गलतियां तो हो गई, लेकिन आज मैं फिर भी तुम्हारे पास आई हूं। मैं तुम्हें अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखना चाहती हूं। मैं ये भी नहीं चाहती हूं कि भाई भाई में आपस में लड़े। तो उन्होंने कहा कि माता वो सब बातें छोड़ो, आप मेरे पास किस लिए आए हो उस बात को बोलो। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे समेत अपने सारे बच्चों का जीवन दान तुमसे मांगने के लिए आई हूं। तो उन्होंने कहा कि माता मैं अपने जीवन का दान तुम्हें कैसे बता सकता हूं। मैं दूसरों का दान तो दे सकता हूं, लेकिन अपने जीवन का दान तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। तो माता ने कहा कि बेटा मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो। हमने तो कभी अच्छे कर्म नहीं किए, उसका फल हमें मिल रहा है, लेकिन तुमने तो अद्भुत कर्म किए हैं। तुम्हारे अंदर में तो हरि की बड़ी कृपा है। तुम एक काम करो कि इस युद्ध को छोड़ दो। एक काम करो, अगर तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते, अपने भाइयों के साथ नहीं आना चाहते, तो तुम छोड़कर और यहां से चले जाओ। तो कर्ण ने कहा कि माता आज फिर आपने छोड़ने की बात कर दी। एक तब छोड़ दिया था और आज फिर ये गलत वाली बातों को आप मुझे शिक्षा दे रहे हो। मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा दुर्योधन को, उसने मुझे अपना नाम दिया है और इस शरीर में अब कुछ बचा भी नहीं है, केवल दुख के। तो अब आप और अगर आपकी कोई अभिलाषा हो तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। आप मां नहीं बन पाई, लेकिन मैं बेटे होने के नाते जो मेरे से यथासंभव होगा उसको मैं आपके लिए करके दूंगा। तो उन्होंने कहा कि कुंती जी ने कहा कि माता और पुत्र मेरे सारे पुत्र ठीक रहने चाहिए। कुंती जी ने क्या कहा कि मेरे सारे पुत्र जीवित रहने चाहिए। और कर्ण ने क्या उत्तर दिया कि माता तेरे 5 बेटे थे, 5 ही जीवित रहेंगे। अगर मैं मारा गया तो अर्जुन जीवित रहेगा और अर्जुन मारा गया तो मैं जीवित रहूंगा। लेकिन तेरे 5 की संख्या थी, 5 ही रहेंगे, छठा नहीं होगा। जा अब तू। कुंती जी रोती हुई वहां से निकल के आ गई। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिले। उन्होंने कहा कि बुआ आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा कि गए थे अपने बड़े बेटे के पास। उन्होंने कहा कि ये बात आपने कभी पहले क्यों नहीं की? जब तुम्हारा बड़ा बेटा था तो महाराज पांडु को तो बताते इस बात को, वो क्या इस बच्चे को नहीं अपनाते? तो उन्होंने कहा इसी भय से तो मैंने छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा जब तुमने इसको भय से छोड़ दिया, अब उसको पाने की इच्छा में क्यों लगे हो? वो तो पहले ही छूटा हुआ है, अब वो तुम्हारे पास में वैसे भी नहीं आएगा, अब वो छूटा ही ठीक है। इधर भगवान श्री कृष्ण कुंती जी के जाने के बाद कर्ण के खेमे में गए
भगवान को आता हुआ देखकर कर्ण खड़ा हुआ, भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में आप देखोगे कल की उसमें जो दृष्टांत हुई थी, युद्ध जो हुआ था, कल के युद्ध में कर्ण को छोड़ के बाकी सारे कौरव थे, जो बचे हुए कौरव थे उनके सेनापति थे, कर्ण नहीं था। कर्ण ने अभिमन्यु के ऊपर में बाण नहीं चलाया था, वो जानता था कि ये हमारे कुल का बच्चा है। वो युद्ध करने के लिए गया भी था तो बाहर से ही खड़ा था, उसने बाण नहीं चलाया था अभिमन्यु के ऊपर में। वो जानता था कि अर्जुन का बेटा है और अपने छोटे भाई की संतान की मैं हत्या नहीं कर सकता। अब वो दुखित होकर कर्ण भगवान श्री कृष्ण आए। इधर कर्ण अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ रहा था। भगवान ने कहा कि क्यों आंसू को क्यों पोंछ रहे हो, ये आंसू ही तो तुम्हारी जीवन बन चुकी है। तो कहने लगे कि प्रभु आप तो सब जानते हो, फिर आप मुझको क्या कहने के लिए आए हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होगी। तो उन्होंने कहा सत्य की जय होगी ये तो मैं भी जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जब आप ये जानते ही हो सत्य की जय होगी, तो मैं तो पहले ही मन बना बैठा हूं कि माता कुंती के वही 5 पुत्र रहेंगे, मेरा नहीं होना ही ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस महासंग्राम को रोको और तुम चलो यहां से, मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा, युद्ध यहीं पे विश्राम हो जाएगा, सारा कलंक मैं अपने सर पे ले लूंगा। माता गांधारी के कुछ बच्चे बचे रह जाएंगे, उस बुआ के भी कुछ बच्चे बचे रह जाएंगे, और जो तुम्हारे सर कलंक लगेगा वो मैं ले लूंगा अपने ऊपर, चलो तुम मेरे साथ। तो कहने लगे कि प्रभु जब विपत्ति की समय में मेरी मदद करने के लिए नहीं आया कोई, तो अब तो मैं वैसे ही इन सब कर्मों से थक चुका हूं, अब आप मेरे को सदगति के समय में ऐसी भयावह स्थिति वाली हालात क्यों सिखा रहे हो। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं इसी क्षेत्र के अंदर में वीर गति को प्राप्त करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। युद्ध क्षेत्र के अंदर में दूसरों के लिए बलिदान करने वाला भी व्यक्ति को सदगति की प्राप्ति होती है। तुझे सदगति की प्राप्ति होगी, भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दे दिया। अब इधर माता कुंती आई, आंखों को आंसू को पोंछती हुई। युधिष्ठिर देख रहा है कि माता गुमसुम है, कुछ बोल नहीं रही है। फिर उन्होंने सोचा कि कल पोता खत्म हो गया, दुख होगा, अब वो कैसे बताए कि अभी तो पोता गया है, कल बेटा भी चला जाएगा, एक बेटा तो जाएगा। अब वो गुमसुम होकर बैठी हुई हैं। प्रातः काल हुआ, दुर्योधन आया कर्ण के पास, कहा कि मित्र हो गई तैयारी। उन्होंने कहा बिल्कुल हो गई तैयारी। तुम्हारा कवच कहाँ गया? उन्होंने कहा कि भैया कवच में जो है सो रस्सी थोड़ी ढीली हो गई थी, मैंने रख दिया है, तुम चिंतित मत हो, चलो युद्ध करने के लिए चलो, सब काम हो जाएगा। तो दुर्योधन ने कहा कि भैया तू कवच नहीं पहन के जा रहा है, तो एक काम कर, तू थोड़ा पीछे से करना। उन्होंने कहा तू घबराता क्यों है, क्या तुझे मेरे विद्या के ऊपर में संशय है क्या? तो कहने नहीं मित्र ऐसा तो कुछ मैंने नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग पीछे रहना, आज मुझे ही आगे जाना है, क्योंकि जिस जीवात्मा की मुक्ति होने वाली होती है केवल वही प्रभु के आगे आता है, और तो सब पीछे ही खड़े रहते हैं। आप देखो मरघट के अंदर में जो जीवात्मा जाता है तो वही कंधे पे सबसे आगे होता है, बाकी लोग तो पीछे ही रहते हैं, क्योंकि आज वही परम गति को जाने वाला, बाकी तो पीछे ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया तू मत आगे जाना, आज आगे मेरी ही जाने की बारी है। इधर पांडु सारे भाई निकले। अब माता कुंती ने रोते हुए द्रौपदी को बोला कि अरे पुत्री, मेरे पाप कर्मों की सजा आज मुझे मिलने वाली है। कहने लगी माता ऐसा क्या हुआ? सारी वृतांत सुनाई। तो उन्होंने कहा कि माता ये आपने पहले क्यों नहीं बतलाया? तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर ये मैं पहले बतला देती तुमको तो शायद और कोई ना ये रूप बन जाता,
उस भय से मैंने नहीं बतलाया। अब आज जो भी निर्णय आएगा वो भगवान ही बचाएंगे। कर्ण आगे आए, युद्ध शुरू हुआ। सबसे पहले उनके आगे नकुल सहदेव दोनों भाई आए। कर्ण ने उन्हें कुछ नहीं किया, बाण नहीं चलाया। फिर और आगे आए, युधिष्ठिर जी आए, भीमसेन जी आए, उनको भी देखा और छोड़ दिया। अब ये देखकर दुर्योधन सोच रहा है कि भाई कर्ण को क्या हो गया है, ये सबको छोड़ता हुआ जा रहा है। तो उसने आवाज लगाई कि भैया ये क्या कर रहे हो, इनको छोड़ते हुए जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो इन सबको मार के कुछ नहीं मिलेगा, पक्के बंदे को मारो सारा काम एक बार में सलट जाएगा। दुर्योधन मूर्ख, उसने कहा हाँ ये ठीक कह रहे हो, पक्के को ही मारो। अब वो कर्ण जो है अपने रथ को लेकर आगे आ गया और भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे खुद ही आगे आ गया। आगे आने के बाद में उसने अपने सारथी को नीचे उतार दिया। दुर्योधन ने कहा कि भैया ये क्यों नीचे उतार रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मैं इसलिए नीचे उतार रहा हूँ कि युद्ध मैं करूँगा, अब इसको बाण लग जाएगी, वैसे ही तेरे बंदे कम हुए जा रहे हैं और तू घबराता क्यों है? युद्ध मैं जीत के रहूँगा, इसको उतर जाने दे। सारथी को उन्होंने कहा कि जाओ, जो मेरा अक्षय पात्र बचा हुआ है उसका धन कोष, उसको लेना, अपने जीवन का यापन करना, सदा सर्वदा प्रसन्न रहना। अब वापस दुर्योधन के खेमे में तुम घूम के मत आना, जाओ। सारथी को विदा कर दिया। युद्ध प्रारंभ किया। अर्जुन को नहीं पता कि ये हमारा ही बड़ा भाई है। युद्ध शुरू हुआ, प्रारंभ हो गया युद्ध, और प्रारंभ होता गया और कर्ण भगवान श्री कृष्ण की ओर देख के धनुष चला रहे हैं और अर्जुन कर्ण को देख के चला रहे हैं। और भगवान को कर्ण क्या कह रहा है कि प्रभु बता देना कि कब स्टॉप कर देना है, तो मैं उसी वक्त छोड़ दूंगा। तो भगवान ने कहा कि अभी शुरुआती में स्टॉप कर दोगे तो दुर्योधन को सारा पता चल जाएगा, अभी कार्यक्रम चलाते रहो। थोड़ी देर तक युद्ध हुआ। कई बाण अर्जुन को लगे, हाथों में लगे, पांवों में लगे, सीने पे भी एक बाण लगा। भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन तू क्या कर रहा है, तेरे को युद्ध करना नहीं आता? कहने लगे कि वही तो कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि इसको मारो, जल्दी खत्म करो। तो उन्होंने कहा ये कैसे खत्म होगा? उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसकी रथ के पहिए पे मारो, तीर चलाओ, इसका रथ निकाल दो। अब उन्होंने तीर चलाया और रथ निकाला। अब गुरुदेव की वाणी दी हुई वो श्राप फलित होने का टाइम आ गया। वो रथ का पहिया क्या निकलना था, वो 1 फुट जमीन के नीचे धस गया। अब वो धस गया 1 फुट नीचे। कर्ण ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने कहा बस हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, अब तुम उतर जाओ, तुम्हारा कार्यक्रम यहीं खत्म हुआ। उतरे कर्ण, पहिए को निकालने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन तू क्या सोच रहा है, तेरे सीने में बाण लगी है, हाथों पे बाण लगी है, और अब अगर उसका पहिया निकल जाएगा तो वो भागता हुआ तेरे पास आ जाएगा और वो तुझे मार देगा। तू उससे जीत नहीं पा रहा है, तू एक बार उससे पहले भी हार चुका है और अब ये तुझे मार देगा, क्योंकि इसके पास में सारे बाण हैं। भीष्म पितामह जी तो तेरे को फिर भी एक बार छोड़ देते, गुरुदेव भगवान भी तुझे छोड़ देते क्योंकि तू उनका स्नेही था, लेकिन तू इसका स्नेही नहीं है, तू उसका कट्टरवादी है। कर ले, हाँ वो तो है। अच्छा तुझे पता है जब अभिमन्यु का मृत्यु हुआ था ये भी वही मौजूद था। भगवान ने जोश बढ़ाया अर्जुन का। अर्जुन ने उठाया बाण और सर धड़ से अलग कर दिया कर्ण का। जैसे ही सर धड़ से अलग हुआ तो मृतक कर्ण के मुख से एक वाणी निकली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर बोला सत्यमेव जयते, और आशीर्वाद देख के उसको अपने अंदर में ही ले लिया, समा लिया, उसकी आत्मा को मुक्त कंठ से उसको मुक्त कर दिया। इधर रात्रि हुई, कोलाहल मच गया। भीष्म पितामह आज बहुत रो रहे हैं। कुंती को कहा कि पुत्री मैं सारी बातों को जानता था लेकिन मैं भी चुप बैठा था, आज एक कौंतेय भी खत्म हो गया। अब इस बात को युधिष्ठिर ने सुना। कौंतेय
वो गए, कहा कि माता हमारा एक और बड़ा भाई था, आपने हमें बतलाया क्यों नहीं? उन्होंने फिर सारी वृतांत बतलाई। इसके ऊपर युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लगा, अपनी माता को श्राप दिया कि आगे से पृथ्वी लोक के ऊपर में कोई भी स्त्री अपने पेट के अंदर में किसी भी बात को ज्यादा देर छुपा नहीं पाएगी। श्राप दे दिया उन्होंने, सारी समस्त स्त्रियों को एक श्राप ये युधिष्ठिर धर्मराज जी ने दिया। यहाँ पर अंत्येष्टि कर्म हुई है, बड़े दुखी हुए हैं और उनका जो दाह संस्कार है पांडवों ने किया और पूर्ण नीति से, पूर्ण विधि के अनुसार किया। और इस प्रकार से ये आज की कथा हुई है। 9वें अध्याय की ये कथा हमने आपको सुनाई है। कर्ण जी का अद्भुत चरित्र आप लोगों को सुनाया है। इस चरित्र को श्रवण करने के फल से, 9वें अध्याय के पाठन के फल से और आज एकादशी के व्रत करने के फल से, जिन लोगों ने इस पाठ को श्रवण किया है अथवा जिन्होंने आज व्रत नहीं रखा है, तो उनको भी आज के इस पाठ को श्रवण करने से षटतिला एकादशी के व्रत का फल अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण।